Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is why does wound healing delay in diabetes? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिसको डायबिटीज़ होती है अगर उसको कभी कोई वुंड हो जाए तो वो बहुत लेट हील होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है आज इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला रीज़न होता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स डैमेज द ब्लड वेसल्स ओवर टाइम, अ कंडीशन कॉल्ड माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन। सबसे पहला कारण क्या होता है वुंड डीले हीलिंग का, कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड में हाई शुगर होती है, जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं वो ओवर टाइम डैमेज हो जाते हैं। जब हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लेस ऑक्सीजन या यूँ कहें कि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं वुंड साइट पर, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो गया है, जिसकी वजह से ये होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, विदाउट एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द बॉडी कैन नॉट फॉर्म न्यू टिश्यू एफिशिएंटली, स्लोइंग द हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बॉडी नए टिश्यूज़ नहीं फॉर्म कर पाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारा हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो हमारा वुंड जो है वो बहुत लेट हील होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, डायबिटीज सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर क्रूशियल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड क्लीनिंग वुंड्स। डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों, अब हमारे आप सबको पता होगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वाइट ब्लड सेल्स इफेक्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीकन हो जाएगा। हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से हमारे इन जो ये सेल्स हैं WBC, इनकी जो एबिलिटी है फाइट करने की इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच मेक्स वुंड्स मोर प्रोन टू बिकमिंग क्रॉनिक एंड इन्फेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट इज nerve damage, which is called neuropathy. Elevated blood sugar levels causes damage to the nerves, a condition called diabetic neuropathy. अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जब ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो उसे बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन, जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी ड्यू टू द कंडीशन ऑफ डायबिटीज़। तो जब डायबिटीज़ की वजह से हमारी बॉडी में न्यूरोपैथी होती है तो वो कुछ अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि सबसे पहली अगर हम बात करें तो होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लॉस ऑफ सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट्स प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम नोटिसिंग स्मॉल वुंड्स अर्ली। क्योंकि हमारे हाथ और पैर की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है, तो सपोज कीजिए अगर किसी को हल्की फुल्की चलते फिरते को चोट लग गई तो वो पर्सन वो चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाएगा। क्यों, ड्यू टू द लॉस ऑफ सेंसेशन, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट न्यूरोपैथी आती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। अब इसमें क्या होता है, इट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स लीडिंग टू ड्राई क्रैक्ड स्किन दैट इज प्रोन टू इंजरी। अब अगर हमारी जो स्किन है अगर वो हाइड्रेटेड नहीं है या जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो उनका डिसफंक्शन हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी स्किन क्या है, ड्राई हो जाएगी, क्रैक्ड आ जाएंगे हमारे स्किन में, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा प्रोन हो जाएगी इंजरी के लिए। नेक्स्ट आता है पॉली न्यूरोपैथी। अब पॉली के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा मल्टीपल, न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज। तो इसमें क्या होता है, डैमेज टू मल्टीपल नर्व साइमल्टेनियसली, एक साथ ही काफ़ी सारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड नमनेस और द पेन। नेक्स्ट आता है हाई ब्लड शुगर लेवल्स। Persistently high glucose level provides a favorable environment for bacteria to grow, increasing the risk of infection. अब डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर रहेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वुंड है वो हील नहीं होगा। अब जब वुंड हील नहीं हो रहा है और हमारी बॉडी के जो ब्लड में अल्टीमेटली शुगर लेवल्स हाई हैं, अब उसकी वजह से क्या होगा, वो एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो वुंड है वो इन्फेक्टेड हो सकता है ओवर द टाइम पीरियड। Additionally, high sugar damage proteins and enzymes involved in healing which delay tissue repair. इसका मतलब है कि जो हाई शुगर लेवल है वो डैमेज कर देता है हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं हीलिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टिश्यू रिपेयर है वो डिले हो जाता है। मैनेजिंग डायबिटीज isn't it about the just controlling sugar levels, it's about the preventing complication like delayed wound healing. इसका मतलब है कि इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल करना नहीं है, जो उसकी वजह से
कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको भी कंट्रोल करना होता है. If you have diabetes and notice slow healing wounds, consult your doctor immediately for proper care and management. So that's all about this video. I hope you understood the topic quite well. But still, if you guys have any doubt, you can comment me below. Thank you for watching my video and please subscribe to my channel for upcoming videos.